हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शास्त्र ठीक है पैसे से जुड़ा। चलिए, जो आपके भारत का जो भूगोल है ना, उसकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर 2 दिन में कम से कम 6 वीडियो आपको मिले, है ना। सभी सब्जेक्ट के कम से कम एक वीडियो मिल जाए, जैसे संविधान विज्ञान हो गया आपका, ठीक है, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा पीपीटी बनाते समय, ठीक है, मैंने अच्छे से अरेंज नहीं कर पाया, तो दोनों एक ही तरीके से आ गई। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए, ठीक। आप लोग चीजों को समझते जाना। आप आपके लिए जो यहाँ से फ्रूटफुल चीजें हैं, बस आपको वो चीजें निकालनी है। ठीक है, कौन चीज कैसा है, क्या करना है, उसे उतना ज्यादा मतलब का नहीं है। ठीक, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही चीज आप यहाँ से कलेक्ट करते जाना। भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? तो भारत की जलवायु के बारे में सिंपल से याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी होता है। ठीक, बस इतनी चीजें याद रखें। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी होता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो अक्षांश से याद रखिए, कर्क रेखा पूरे भारत को क्या करता है? 2 भागों में विभाजित करता है। ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं ना, ठीक है, ये आप देख पाएंगे, और भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरता है। ठीक, उसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, साथ ही जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसका कारण आपको एक चीज और याद रखना है ना। ऐसा है क्यों? तो एक तो अक्षांश इसका मेन कारण है, दूसरा याद रखें हिमालय का प्रभाव। हिमालय जो है ठंडी हवाओं को क्या करता है, जो मध्य एशिया से आता है उसको रोक देता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय बनी रहती है ना। उसके बाद हवाओं को उलटना। ठीक है, ऋतुओं के अनुसार क्या होती है, पवन की जो दिशा है ना, वो होती क्या है, जैसे उत्तर और दक्षिण में देखिएगा, पूर्व से पश्चिम, कभी पूर्व से पश्चिम चलती है, कभी उत्तर से कभी पूर्व से पश्चिम चलती है, कभी पश्चिम से ऊपर। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस कारण जो है उष्णकटिबंधीय मानसून क्या होता है, बना रहता है। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, चूंकि चीजें आज इसी तरीके से हैं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, जिसका अर्थ ऋतु होता है? तो याद रखिएगा, ये अरबी भाषा में आपको मानसून शब्द देखने को मिलता है ना। अरबी भाषा में आपको क्या, तो मानसून शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी में, ठीक है, हम लोग क्या होते समझने की कोशिश करना। जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु में हवा का प्रभाव आपको इस दिशा से देखने को मिलता है, साथ ही ये इस दिशा और ऐसे देखने को मिलता है, और ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब शीत ऋतु चलता है ना, तो शीत ऋतु में हवा का प्रभाव इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये इसमें ऐसे ऐसे। अच्छा, ये सब होता क्यों है? पहले सारी हवाएं जो है ग्रीष्म ऋतु में अंदर की ओर आती हैं, और शीत ऋतु में सब बाहर की ओर जाती हैं, क्योंकि इसके कारण टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि, ठीक है, ये पूरा भारत का ये क्षेत्र जो है क्या होता है, अधिक अधिक गर्म हो जाता है। तो बाहर की जो ठंडी हवाएं वो अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, बाहर की ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश करती हैं। शीत ऋतु में होता क्या है कि हमारे ये पूरा इलाका जो है क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो बाहर की, है ना, ये पूरा ठंडा हो जाता है। अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, अगर बाहर टेम्परेचर समुद्र एरिया में या इस तरफ ज्यादा है, तो क्या होता है, हवा उस दिशाओं की ओर क्या होती है, जाने लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो अरबी भूगोलवेत्ता ही थे, इनके द्वारा ही याद रखिएगा सबसे पहले हवाओं का जो दिशा है उसका क्या, तो अध्ययन किया गया। ठीक है, चलो, ये काल बैसाखी नामक जो विनाशकारी तूफान है, ये कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है ना। याद रखिएगा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो काल बैसाखी का प्रभाव बेसिकली इन वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इतने क्षेत्र में। ठीक है, उसी प्रकार मैंगो शावर, ये जो मैंगो शावर है ना, आम्र वर्षा, ये आपको केरल और कर्नाटक में ही देखने को मिलता है। और ये आम को जल्दी पकाने में क्या होता है, सहायक होता है ना। मैंगो शॉवर के बारे में, जो आम्र वर्षा होता है, इसके बारे में याद रखिए, केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है, और ये आम को जल्दी पकाने में मदद करता है। उसी प्रकार ब्लासम शावर, ये ब्लासम शावर केवल केवल यहाँ पे केरल में आपको देखने को मिलेगा, और ये काफी के फूलों को खिलने में सहायक करता है। किससे? तो काफी को फूलों को खिलने में सहायक करता है। काल बैसाखी मैंने आपको क्या बताया, पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, और ये चाय जूट और चावल के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। उसी प्रकार ये जो लोग है ना, ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, और ये गर्म शुष्क और कष्टदायक हवाएं क्या करता है, प्रदान करता है भाई। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, चलिए मैं इसको इसी तरीके से रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ठीक अपने चीजों को आप कलेक्ट करते जाना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम मानसून
कि अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा की तुलना में कितनी अधिक शक्तिशाली होती है। देखिए, अरब सागर से भी क्या करता है, मानसून भारत में प्रवेश करता है, और बंगाल की खाड़ी में भी भारत क्या है, बंगाल की खाड़ी से भी भारत जो है क्या करता है, तो प्रवेश करता है। यही बोला गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, ये वाली जो है, बंगाल की खाड़ी की तुलना में कितना अधिक शक्तिशाली होता है, तो याद रखिएगा 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कितना, तो 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अरब सागर में याद रखिएगा 3 उप शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक जो है खंभात, है ना, जो गुजरात का एरिया है, वहां एंटर करने की कोशिश करती है। दूसरा ये केरल कर्नाटक तट से अंदर आने की कोशिश करती है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया से। और तीसरा ये जो इस प्रकार से क्या होती है, अंदर आती है। तो 3 उप शाखाओं में बढ़ती है और अत्यधिक आर्द्रता लाती है, जिसके कारण क्या होता है, वर्षा आपको देखने को मिलता है। ठीक। बंगाल की खाड़ी की शाखा में याद रखिए कि पूर्वी भारत से टकराती है, ये पूर्वी भारत मतलब इन हिस्सों से टकराती है, और आराकान योमा पर्वत इसे भारत की ओर मोड़ देता है। यहाँ पर याद रखिए आराकान पर्वत इसको क्या करेगा, भारत की ओर मोड़ देता है। ठीक। भारत में 80% वार्षिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। ठीक है, किससे, तो 80% वर्षा जो है इस स्थानों से होती है। इस कारण इसका क्या, तो 3 गुना अधिक शक्तिशाली कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान जैसे मैंगलोर की तुलना में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है, याद रखिए। जहां भी पूरे भारत में, है ना, क्योंकि जो वर्षा का वितरण है वो 2 शाखाओं से आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि याद रखिएगा, जहां भी वर्षा कम होगी उसका कारण केवल केवल क्या होगा, पहाड़। पहाड़ मतलब क्या होता है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो। ठीक है, उसका कारण क्या होता है, केवल एक केवल वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। देखिएगा, जैसे कि ये पहाड़ है, यहाँ से क्या होता है, ठीक है, हवाएं अपने साथ पानी को क्या करती है, आर्द्रता के फॉर्म में लेके चलती हैं। और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये क्या करती है, बहुत भारी बारिश करती है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ऊपर उठेंगे अपने मैक्सिमम पॉइंट तक, वो इसकी पूरी क्या बोलते हैं, जो हवा के साथ जो नमी होती है ना, जिसके माध्यम से बारिश होता है, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके लिए नमी बहुत कम हो जाती है, और यहाँ पर क्या होती है, बारिश नहीं होती है, या बहुत कम बारिश होती है। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या, तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर क्या होती है, वर्षा नहीं होती है और शुष्क रह जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या आपको बारिश देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की हवाएं जो अपने साथ जो है, हवा में क्या होती है, नमी को रखती है, जिसके कारण बारिश होता है। और यहाँ तक कि पर्याप्त बारिश हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो नमी जो है क्या होती है, शुष्क हो जाती है और बारिश नहीं हो पाती। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, ये मानिसराम आपको मेघालय में देखने, मारिसराम, मिजोरम, ठीक है, देखते हैं, है ना। तो विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है मॉरिशस में दर्ज की जाती है। इसका मुख्य भौगोलिक कारण क्या है, तो ये आपको देखने को मिलता है ना, खासी पहाड़ियों की फनल, किप के आकार की आकृति। ठीक है, जो इस तरीके की आकृति, इसी को क्या, तो किप के आकार की आकृति बोला गया है। तो जो खासी पहाड़ियों का पूर्व पश्चिम संरेखण हवाओं के सक्रिय केंद्र में केंद्रित रहता है। जिसे कहने का मतलब देखिएगा, जो वहां का भौगोलिक स्थिति इस प्रकार का है, और उसके बाद इस प्रकार नीचे ढाल, तो ये बीच वाला जो खुला हिस्सा है, यहाँ क्या होती है, हवा जाके वहां पे रुक जाती है, और वहीं पर क्या होती है, क्योंकि वहां की इस तरह से जो पहाड़ है इस तरीके से घेरे हुए होते हैं, और बीच में आपको मानिस नाम दिखता है, तो हवा क्या बाहर नहीं निकल पाता, और वहीं पर क्या होता है, बरसते रहता है, जिसके कारण क्या होती है, हवाएं बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और याद रखिए, बंगाल से खाड़ी से जो होने वाली हवाएं हैं, गर्म हवाएं, ठीक है, गर्म नमी युक्त हवाएं, वो सीधे पहाड़ से टकराकर क्या होती है, ऊपर उड़ती है। और यहाँ पर जो है वर्षा वो किससे होता है, तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली हवाओं से, है ना। और ऊपरी वायुमंडल में तेज हवाएं नम्न को लगातार ऊपर खींचती है, जिससे मानसूनी वर्षा निरंतर होती रहती है। कितना, तो 12,393 प्रति ईयर मॉनिस सामने आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, ये आपका अगला प्रश्न है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा लाने वाले पश्चिमी विषयों का उद्गम कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये हमेशा भूमध्य सागर रहेगा। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है ना, तो वहां पर इसको कुछ महीने पहले पढ़े होंगे। ठीक है, कहाँ पे, भूमध्य सागर में। तो याद रखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है,
ये कृषि के हल्की वर्षा जैसे रवि फसलों के लिए क्या, रवि फसलों के लिए क्या होता है, सबसे संजीवनी के समान होता है, उपयुक्त होता है ना। रबी फसलों को ये क्या करता है, उत्पादकता बढ़ाने का काम यहाँ से करता है, क्योंकि हल्की वर्षा होती है ना। और हिमालय की ऊंचाइयों में भारी बर्फबारी का कारण भी यही बनता है ना। जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है वो हिमालय की ऊंचाई में भारी बर्फबारी के कारण ये भी बनता है। और जेट स्ट्रीम, जिसको पछुआ हवा के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके माध्यम से क्या भारत लाए जाते हैं। जेट स्ट्रीम है ना, ये तूफान जो है पछुआ जेट स्ट्रीम के माध्यम से भारत लाए जाते हैं, ये याद रखना। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका केवल और केवल आंसर होगा तमिलनाडु कोरोमंडल तट। क्या? तो तमिलनाडु कोरोमंडल तट। इसको क्या होते हैं, लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। ये कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब समुद्र की ओर क्या होती हैं, जो हवाएं जा रहती हैं वो वापस आती हैं, तो लौटते हुए इसी मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, जब वापस आती है तो याद रखिए जो बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठने वाली जो नमी है उसको ये सोख लेता है, और कोरोमंडल तट में याद रखिएगा टकरा कर ये शीतकालीन वर्षा करता है। ठीक है, देखिएगा ये कोपेन है ना, जो कोप के बारे में पढ़ते होंगे, क्लाइमेट के बारे में है ना, वो उससे संबंधित है। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र को किस कूट में दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा BWHW। देखिएगा ये जो है, ये वाला जो है ना, ये BWHW, जिसको गर्म मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। AS, ये जो है पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला कोरोमंडल AS आपको देखने को मिला है। AMW है ना, AMW ये लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी पश्चिमी घाट, ये इस यहाँ पे देखने को मिलेगा ना। ठीक है, कौन सा? AMW यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो है गंगा के मैदान में आपको देखने को मिलेगा CWG, शुष्क शीत वाला मानसून गंगा का मैदान। तो देखिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि डायग्राम ये ऊपर नीचे हो गया है लोकेशन इसका, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा, ये जो है BWHW कहलाता है। ठीक, इतनी चीज याद रखना, BWHW कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये AMW कहलाए, या तो AMW कहलाए। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा ये वाला जो हिस्सा है, ये और ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये है कहलाता है AS कहलाता है, या तो AS कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों मेरे, ये वाला है ना, ये क्या कहलाएगा? CWG कहलाएगा। CWG गंगा का मैदान, AMW पश्चिमी घाट, AS आपको देखने को मिलता है कोरोमंडल तट में, और BWHW ये पश्चिमी राजस्थान, है ना, कहा तो पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। तो है ना, कुछ पैरामीटर हम लोगों ने तय किए हैं यहाँ पे, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ये जून से सितंबर तक ये आपको देखने को मिलता है, और उत्तर पूर्वी मानसून ये अक्टूबर और नवंबर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पवन की दिशा जो है, हवा किस दिशा में चलती है? तो समुद्र से जमीन की ओर चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर पूर्वी मानसून में हवा जो है जमीन से समुद्र की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ी देर पहले मैंने बताया 80% वर्षा इसी से होती है, और कुल वर्षा का 20% आपको अक्टूबर, है ना, अक्टूबर से नवंबर में उत्तर पूर्वी मानसून में देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत विशेषकर पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलता है, वहां सबसे ज्यादा क्या होता है, वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून या कोरोमंडल में आपको बारिश इसका देखने को मिलता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है नमी से भरपूर और शक्तिशाली होता है, क्योंकि 80% वर्षा इससे होती है। और साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून से याद रखिएगा ये शुरुआत में शुष्क होता है, और समुद्र से नमी जब मिलती है तब ये क्या करता है, बारिश करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ जैसे दैनिक तापांतर, दैनिक मतलब पूरे दिन में ताप में अंतर क्या रहता है उसके बारे में बोला गया है। तो याद रखिएगा जो मरुस्थल होते हैं वहाँ 50 डिग्री होता है। ठीक है, और रात में 15 डिग्री ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अक्टूबर ये तो मानसून लौटते समय है ना, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण मौसम कष्टदायक लगता है ना। अक्टूबर के समय थोड़ा सा ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, अक्टूबर हीट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद मानसून में विच्छेद, मानसूनी वर्षा के दौरान यदि एक या अधिक सप्ताह तक बारिश ना हो तो इसको मानसून का टूटना कहा जाता है।
ठीक है, जैसे आपका जून से लेके आपका सितंबर अक्टूबर तक वर्षा होती है ना, और इस दौरान कही होगी कि एक हफ्ता से अधिक बारिश नहीं हुआ तो उसे मानसून का टूटना कहते हैं। अल नीनो तो प्रशांत महासागर की एक घटना होती है ना। और ये अल नीनो जब भी आता है भारतीय मानसून को क्या तो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और सूखे की स्थिति इससे क्या होती है, बनती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।